जीत अच्छी हुई है महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया हुई है और ये खुशी का माहौल है। हाँ, और मोदी जी को चाहते हैं लोग, जब भी तो जिता कर लाए हैं। आज वो बट नहीं रहा कोई, आज सब इकट्ठा हो गए हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो गई है। अगर 70 साल में माइनॉरिटी को खुशी रखा होता कांग्रेस ने, इनके नेताओं ने, इनको बांटा ना होता तो ये करते नहीं मुसलमान। ये इसलिए करते कि पिछले बढ़ गए थे ये। आज मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए सबसे अच्छा पड़ोसी हिंदू है, सनातनी है। समझे नहीं आपको? जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदू हमारे काम सब पे मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं हम। इस मुल्क में मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा माइनॉरिटी ये हिंदू या मुसलमान, उसने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानी, तो पूरे हिंदुस्तानी आते हैं उसके अंदर। ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सबकी बात करें। शेर तो शेर ही होता है, बुढ़ा थोड़ी होता है शेर। तो शेर तो शेर ही रहता है, वो अभी भी शेर है, 24 में भी शेर है, 29 में भी शेर ही रहेगा। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको, जो बीजेपी की जो जीत हुई है, क्या मुसलमान जो वोट बैंक है वो भी भर भर के वोट मिला ही है? कोई नाराजगी नहीं है? असल में ये तो विपक्षी दल है जो मुसलमानों को डाइवर्ट करता है, ये डाइवर्ट करता है। नहीं तो मुसलमान, जैसे कि सपोज करिए अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ, तो महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें भरपूर वोट दिया है मुसलमानों ने भी। आपको लगता है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में योगी जी ने कटोके बटोके की बात करी थी, मोदी जी ने एक है तो सेवा की बात करी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ये मुसलमान विरोधी नारा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन असर कुछ और हुआ यहाँ पे। 1947 में बटे तो कट गए थे भाई। वही कहना था माननीय मोदी जी का, वही कहना था माननीय योगी जी का कि अगर ये एक किसी समाज के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर कटेंगे तो बटेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड जी, यूनाइटेड वी स्टैंड, ये जो जी जी जी, अगर साथ रहेंगे तो सब आगे भूलेंगे। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष कह रहा था, शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को नाराज करने वाली बयानबाजी है और महाराष्ट्र में इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। कुंदर की सीट एक ऐसी है जहाँ 60% 70% मुसलमान है और वहाँ 1 लाख सीट 90% जीत कर आए हैं राम जी, समझे? वो सीट जो है किंदर की सीट 65% मुसलमान रहता है, वहाँ से जो सीट जीत कर आए हैं रामवीर सिंह जी 90% जीत कर आए हैं। और जो मुसलमान थे उनकी जमा जब्त हो गई हैं, तो मुसलमान ने आज खुल के वोट दिया है भाजपा को। तो विपक्ष की राजनीति जो है वो किस मुहाने पे खड़ी है? क्योंकि हमने ये देखा कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, बार बार कह रहे थे कि ये बांटने वाले लोग हैं, ये नफरती लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं इसने कुछ और ही साबित कर दिया। अगर भाई बांटने वाली राजनीति थी सन 2014 से पहले, वो बांटते थे, राज करते थे। आज वो बट नहीं रहा कोई, आज सब इकट्ठा हो गए हैं तो उनकी राजनीति खत्म हो गई है। अगर 70 साल में माइनॉरिटी को खुशी रखा होता कांग्रेस ने, इनके नेताओं ने, इनको बांटा ना होता तो ये करते नहीं मुसलमान। ये इसलिए करते कि पिछले बढ़ गए थे ये। आज मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए सबसे अच्छा पड़ोसी हिंदू है, सनातनी है। समझे नहीं आपको? जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदू हमारे काम सब पे मिले हुए हैं, सब एक साथ हैं हम। इस मुल्क में मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा माइनॉरिटी ये हिंदू या मुसलमान, उसने कहा 140 करोड़ हिंदुस्तानी, तो पूरे हिंदुस्तानी आते हैं उसके अंदर। ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सबकी बात करें। आप सहमत हैं इनकी बात? बिल्कुल 100% सहमत है। हम एक हैं तो सेफ है। ये जो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। हम इसका मतलब है यूनाइटेड रहेंगे। और ये जो राहुल गांधी है, ये बांटने की राजनीति की है, इन्होंने बांटने की राजनीति की है। और मोदी जी ने जो स्कीम लेके आई है, देश विदेश जाते हैं, वो एकजुट रखने को कोशिश करते हैं, हर एक जगह गए हैं। मुझे बस बताइए आप, मोदी जी का परिवार से कोई पहले बनाता हमारा सांसद हिंदुस्तान में? मोदी जी से पहले कोई मोदी जी के परिवार से सांसद बना है? कोई विधायक बना है? आज एक वो आ रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। एक आज बहुत जबरदस्ती वो आ रहा है, एक मैं दिखाता हूँ, शायद दिख जाए आपको। कोई वीडियो है? ये देखिए, ये वीडियो नहीं है, अच्छे से देखो। ये पूरा परिवार आ गया, सांसद। अरे भाई, क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ नस्लवादी कहते हो, राजा महाराज चल रहे हैं क्या? जी, परिवारवाद है ये। देखिए ना आप, क्या परिवार नहीं है ये? पूरी फहरिस्त है, पूरी लिस्ट देख लीजिए आप। दादा परदादा नाना सब आ रहे हैं भाई इसमें। तो
अब और 5वीं पीढ़ी आ गई है साहब। क्या अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल है? जो राजा बनेगा, जो सोचेगा दुनिया, जो सोचेगा प्रजा की, जो देगा प्रजा के लिए। क्या मोदी सोचते हैं? मोदी सोचते तभी तो यहाँ है। मोदी जी को जितने ही मुस्लिम कंट्रीज हैं सब उनको अपने सब अपने गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ऐसे गले लगाते कि हैं। वो आदमी ऐसे गले लगाते सबका है, ऐसे गले लगाते सबका हैं। सोचता है, सबके लिए काम करता है, सबकी एक सोच रखता है। नरेंद्र मोदी पहले वो शख्स थे जिन्होंने हज कोटा बढ़वा के दिया। हिंदुस्तान के हाजियों का टोटल 90,000 था, आज 2 लाख की समथिंग करा दिया मोदी जी ने। ये मोदी जी ने करा के दिया। मोदी जी ने कहा मैं चाहता हूँ मुस्लिम बच्चे के हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वो आगे बढ़े, शिक्षा ले, मदरसे से आगे बढ़ के आए। यही आज इसी की वजह है कि आज 53 मुस्लिम IAS IPS बनकर सामने आए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं आप तीनों से सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मोदी हैं 2024 वाले, ये 2014 वाले और 19 वाले नहीं हैं, ये कमजोर मोदी हैं। 14 और 19 वाले मोदी थे, एक लहर थी, माहौल था। ये 24 वाले मोदी में वो वाली बात नहीं है। भाई मोदी में क्या बात नहीं है, नरेंद्र मोदी वही है, हिंदुस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, लेके जाएंगे। और हिंदुस्तान आज दुनिया को विश्वगुरु बनने के कगार पर है। आज हमारे यहाँ G20 हो चुका है, हमारे बड़े बड़े संघ हो चुके हैं। आज हिंदुस्तान की सड़कें रोज, अरे इनका राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या करते थे, हम सोरो छोड़ते हैं तो बंदा बह जाता है। नरेंद्र मोदी वो शख्स सो जाता है। एक किसी मुस्लिम, किसी महिला ने, किसी बहन ने, किसी गरीब ने सोचा मैं बैग जाऊंगा। जनधन योजना के तहत कितने अकाउंट खुले बहनों के, 0 मुस्लिम बच्चों सभी खुल गए। किसी ने सोचा बैंक तो गरीब अमीर आदमी का काम था बैंक बेचारा, लेकिन मोदी जी ने दिखाया, जनधन योजना के तहत खुलवाए, अकाउंट खुलवाए और उन्होंने नेता बना दिया। सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी आज भी उतना ही मजबूत है जितना 14 और 19 में? हाँ, बिल्कुल मजबूत है हमारे। क्या लग रहा है भाई जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी। क्या मोदी में अभी भी वही बात है जो 14 और 19 के चुनाव में थी? बिल्कुल बिल्कुल। शेर तो शेर ही होता है, बुढ़ा थोड़ी होता है शेर। तो शेर तो शेर ही रहता है, वो अभी भी शेर है, 24 में भी शेर है, 29 में भी शेर ही रहेगा। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी की तो सभी को पता है। राहुल गांधी हैं क्या? राहुल गांधी की तो सभी को पता है राहुल गांधी क्या है। वो कोई लीडर तो है नहीं। मैं तो उनको एक नाटक कंपनी का कोई एक बंदा संदा मानता हूँ। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको, जो बीजेपी की जो जीत हुई है, क्या मुसलमान जो वोट बैंक है वो भी भर भर के वोट मिला ही है? कोई नाराजगी नहीं है? असल में ये तो विपक्षी दल है जो मुसलमानों को डाइवर्ट करता है। ये डाइवर्ट करता है, नहीं तो मुसलमान, जैसे कि सपोज करिए अभी महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ, तो महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें भरपूर वोट दिया है मुसलमानों ने भी। महाराष्ट्र के चुनाव में जब योगी जी की एंट्री हुई तब ये कहा गया कि देखिए योगी जी को लेकर के आ गए, ये यूपी में चलता होगा, ये कहीं और चल जाएगा, कि बटोगे तो कटोगे, तमाम नारे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है जीत का मेन कारण क्या मानते हैं बीजेपी की? क्या कह रहे थे, जीत अच्छी हुई है महाराष्ट्र में, बहुत बढ़िया हुई है और ये खुशी का माहौल है। हाँ, और मोदी जी को चाहते हैं लोग, जब तो जिता कर लाए हैं। चाहते हैं मोदी जी को ये? हाँ, क्या लग रहा है सर, ये महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, ये मोदी फैक्टर वहाँ भी काम आ गया? जी कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी अब कमजोर हो गए हैं। नहीं, मोदी जी कमजोर कहाँ हुआ? अगर मोदी जी कमजोर होते तो फिर नहीं आते। कह रहे 14 और 19 वाले मोदी जी नहीं है, 24 वाले हैं, तो ये कमजोर मोदी है, पहले की तरह नहीं है। नहीं जी, पहले की तरीके से। पहले की तरह ही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम मित्तल है। किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र की जीत को, आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा था। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है हमारी जीत की, ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे लगातार जीतते रहेंगे। अब दिल्ली की, अब महाराष्ट्र जीते, अब दिल्ली की बारी है। अब दिल्ली की बारी है। हाँ जी। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है, महिलाओं ने इस बार तो बीजेपी के लिए जो जिस तरीके से वोट किया है, ये वाकई में सराहनीय है। इतना बढ़ चढ़ के वोट किया है बीजेपी के लिए। महिलाएं जागरूक हो गई हैं, महिलाओं को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। महिलाएं, देश की महिलाएं जागरूक हो रही है। ये लग रहा है कि लाडली बहन योजना जैसी स्कीम थी, ये भी कारगर साबित हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुश हैं मोदी जी की जीत हाँ, से? बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या नाम है आपका माता जी? प्रेमलता तोमर। क्या लग रहा है, ये जो जीत है मोदी जी की और ये जो भाजपा की जीत हुई है, ये जरूरी भी था क्या? हाँ, बहुत जरूरी था और जरूरी भी है, आगे भी जीतेगी। बहुत खुशी, कमल की। मैम, क्या लग रहा है, ये जो जीत हुई है महाराष्ट्र की,
किसे महाराष्ट्र की जीत है और पूरे इंडिया की जीत है। और इस बार दिल्ली में भी भाजपा को ही लेके आएंगे और दिल्ली में फिर से एक बार दिवाली मनाएंगे। जब विधानसभा चुनाव में दिल्ली जीत जाएगी तो एक बार यहाँ पूरी दिल्ली में दिवाली का ही माहौल होगा।